पीयूष जी, जी अक्सर चाय पर चर्चा होती है, लेकिन जयपुर में चाय बनारसिया की चर्चा हो रही है। राजस्थान के जयपुर में बनारस की थीम पे आपने अपना रेस्टोरेंट क्रिएट किया है, तो ये मतलब आपके दिमाग में ये कैसे आया? एक्चुअली मुझे बनारस से बहुत ज़्यादा लगाव है और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत खुश मिजाज रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बनारस को जयपुर में रिप्रेजेंट किया जाए, कि यहाँ एक अपनापन लोगों को दिया जाए, चाय के लिए एक समय दिया जाए उनको। चाय के अलावा और क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी? चाय के अलावा मेरे पास में मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट मैंने इसको कन्वर्ट किया है, और हम लोग जैसे कि बनारस का जो फूड है वो होल वर्ल्ड एक ऑथेंटिक है और ऑर्गेनिक है, उसी चीज़ को लेकर के मैं जयपुर में क्रिएट किया है मैंने थीम। जितने भी मसाले हैं सारे रो खुद बनाते हैं, बनारस से आते हैं, वो यहाँ खुद पीसता है। मतलब चाय अच्छी मिल जाती है ना, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट, आइडियाज, बातें, मतलब चाय पे तो रिलेशन तक क्रिएट हो जाते हैं। हम लोग जनरली ऐसा मानते हैं ना कि कोई भी कैफे हो या रेस्टोरेंट हो, जहाँ की अगर चाय बेहतरीन है ना, तो लोग उस कॉन्सेप्ट को आगे तक वो ले जा सकते हैं, वो आगे सोच सकते हैं कि हमें और भी डिशेस ट्राई करनी चाहिए या कुछ खाना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए। तो आपकी चाय में ऐसी क्या खास बात है कि चाय बनारसिया पे आया जाए? मैम, हमारी चाय में एक स्पेशल एक फ्लेवर है जो कि लोगों की टंग बाइट्स को एनहेंस करता है। और ये बहुत अच्छा है कि राजस्थान का फूड एक अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन यहीं पर ही आपने बनारस, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक सिटी है, और आपको देख के बिल्कुल यही लगता है कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं कि लोग आराम से बैठे, उनको खाना शुद्ध मिले, अच्छा मिले, और जब चाय के लिए वो यहाँ पर आए तो उनको एक सुकून भी मिले। जी मैम। सिग्नेचर रेसिपी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है क्या है? मेरे यहाँ की सिग्नेचर रेसिपी है स्पेशल बनारसी मलाई पनीर। क्या बात है! जो कि बेस्ट सेलर है मेरे यहाँ का। और मतलब उसमें फ्लेवर ऐसा है कि ना तो वो ज़्यादा चटपटा है और ना ही ज़्यादा वो स्वीट है, एक मिड रखा है जो कि हर मतलब जो पर्सन है उस चीज़ को खा सकता है। तो चलिए, हम तो राजस्थान वासी हैं, तो बनारस का सुना बहुत है, वहाँ की गलियों के बारे में सुना है, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ की चाट के बारे में मैंने बहुत सुना है, वहाँ के मसालों के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे जयपुर में उन सब चीज़ों को फील करने का मौका भी मिल रहा है। एंड पीयूष जी, थैंक यू कि रसोई प्लस की टीम को और रसोई प्लस को आपने ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो चलें? शेफ जीवन हमारे साथ है और ये हमें सिखाएंगे कि बनारस स्टाइल में मशरूम 65 कैसे बनाया जाता है। मशरूम 65, पनीर 65, आलू 65 आपने सुना है, लेकिन इसका बनारस वाला टच क्या है ये जान लेते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कढ़ाई प्लेस कर रखी है, तो मशरूम 65 बनारस स्टाइल में कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। जी ठीक है जी। ये हम ले लिया है रिफाइंड ऑयल। ठीक है, कोई भी रिफाइंड ऑयल हम ले सकते हैं जी। ठीक है। अरे सर, शूट चल रहा है। सॉरी मैम, एक्चुअली कुछ कह रहे हैं आप इनसे? हाँ मैम, कुछ मैं ये मिसिंग हो रहा था, तो मैं इनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप सॉरी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं सॉरी बोल रहे हैं, आपको सजा नहीं मिलेगी। आप पूरा फ्रेम बनता है, सारी चीजें सेट होती है, फिर वापस कट होगा, फिर मुझे देखो वापस ओपनिंग करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगी अभी। अब आपकी सजा है कि अब तो ये रेसिपी आपको ही सिखानी पड़ेगी। बहुत आपको लग रहा है कि मैं शेफ को ये बताऊं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ शेफ को पूरा गाइडलाइन दे रहे हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मुझे लगा अब तो उनको सज़ा दे दी जाए और इन्हीं को बुला लिया जाए। बिल्कुल वेलकम है सर आपका शो में, आप आइए और मशरूम 65 भी सीखेंगे और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। मैं तो इनको जानती हूँ ये कौन है, लेकिन अब आप लोग भी जानिएगा ये कौन है। सो वेलकम सर, आप आइए हमारे शो में। तो जीवन, आप सोच रहे होंगे अरे मैम मुझे तो मज़ा आ रहा था, अभी तो मैंने मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है, कहीं जाइएगा मत क्योंकि टेस्ट आज इन्हीं के साथ बैठ के करूंगी मैं, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, ये आपके हाथ में कुछ इंग्रेडिएंट है, मैं डाल रहा हूँ राई और कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, बस ये दो चीज़ आपने इसमें ऐड करी है जी। चलिए ठीक है। तो वर्तिका जी, मैं मशरूम 65 बनाने जा रहा हूँ। ये जो डिश है एक्चुअली इसका जो मैंने 3 रेसिपीज को कंबाइन किया है। मशरूम 65 इसका नाम है, और जो कि इसमें इंडो, चाइनी एंड साउथ इंडियन रेसिपीज इंक्लूडेड हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज 65। या एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको 65 तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओह
अच्छा, इसीलिए बिल्कुल। इसीलिए काफ पनीर 65 और आलू 65 इसीलिए हैं। जी तो इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन मेन जी, है। जी। ओके ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं और आपसे बातें भी करते जाएंगे। ओके मैम। फर्स्ट हमने सबसे पहले इसमें कड़ी लीव्स एंड ड्राई रेड चिली एंड मस्टर्ड सीड्स का तड़का मारा। बिल्कुल, वो Then शेफ हमने- लगा ही गए थे। जी ओके। देन हमने इसमें चॉप गार्लिक जी एंड चॉप जिंजर का अच्छा। सौते किया इसको। अभी हमने इसमें चॉप गार्लिक एंड चॉप जिंजर का सौते किया है। देन हम इसमें डालेंगे। ठीक है, आप उसमें कुछ और चीज ऐड जी, करें जी, उससे मैम। पहले मैं एक बात पूछना जी चाहूंगी जी कि अक्सर है ना इसको बहुत किस स्टेज तक हमें जो गार्लिक है और लहसुन है, अदरक को किस स्टेज तक हमें पकाना मैम चाहिए? रोस्ट होना चाहिए, उसपे एक फ्लेवर एनहेंस होना चाहिए। अच्छा, जैसे हो रो गया नहीं अभी। करना है जी। अच्छा। अभी हो चुका है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी हम इसमें ऐड करते हैं चॉप ऑनियन ओके एंड बेल पेपर। ओके ठीक है, ये मिक्स बेल पेपर्स जी, है। मिक्स बेल पेपर। देन हम इसको सोते करेंगे। जी हल्का सा हम इसमें स्टॉक वाटर ऐड करेंगे। स्टॉक वाटर यानी वेजिटेबल्स का पानी होता है जी ये। जी जी जी। ठीक है, सूप्स में भी बहुत काम में आता है। स्टॉक वाटर यानी जो भी सब्जियां होती हैं उसके छिलके हो, स्टेम्स हो, उसको उबाल लेते हैं और उसका जो पानी होता है वो स्टॉक वाटर कहलाता है, उसका यूज किया है इन्होंने। देन हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉल्ट, ठीक है, नमक यूज कर रहे हैं हम। स्वाद अनुसार, ठीक है ब्लैक पेपर, जी। ठीक है, तब तक हमने सीजनिंग में नमक और काली मिर्ची ऐड करी है जी। हल्का इसमें ऐड करेंगे हम एरोमेट पाउडर। और थोड़ा सा एरोमेट पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून है। जी। देन हम इसमें ऐड करेंगे हॉट गार्लिक सॉस। ठीक है ये लिटिल बिट स्पाइसी होता है, जी, थोड़ा चटपटा इसका टेस्ट होता है। ठीक और है व्हाइट विनेगर ठीक हल्का है। सा, हल्का रेड चिली, ग्रीन चिली, ये दोनों जाएगा। अच्छा, रेड चिली भी और ग्रीन green चिली chili, पेस्ट भी। जी। ठीक है, मैं व्यूअर्स को अभी भी यही कहूंगी कि इस तरीके की रेसिपी सच्ची में हमें रसोई प्लस पे सीखने को मिल रही है और सारे जो शेफ्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। तो आप इन चीज़ों को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें। क्योंकि मैंने ये बोला कि इसमें 3 तरीके की रेसिपी होती है, जी। जो कि 2 रेसिपी हम इसमें यूज कर चुके हैं, साउथ मैं देखा इंडियन चाइनीज टेस्ट आ गया और साउथ इंडियन हो करी गया। और जो राई जी, तड़काई है ना, जी, और साउथ इंडियन आ गया। देन हम तीसरी रेसिपी जो यूज करेंगे वो जी। इंडियन। वो इंडियन हो गई। इसमें हम ओके डालेंगे रेड चिली, ठीक है हल्का किचन किंग ठीक है एंड लिटिल बिट टर्मरिक पाउडर। ओके, ये इंडियन टच आ गया। जी आप बनारस के हैं क्या? जी जी मैम। तो बनारस से आप एकदम जयपुर आके शिफ्ट हुए? मैम एक्चुअली काफी टाइम हो गया, फैमिलीज यहीं शिफ्ट हो गई थी, तो मुझे अच्छा। लगा कि क्यों ना लोगों को कुछ ऑर्गेनिक खिलाया जाए। तो ये टास्क नहीं था आपके लिए बहुत ज्यादा राजस्थान के टास्क। अंदर बनारस को लेकर आना? बिल्कुल मैम, क्योंकि मैं बनारस से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे जी। लगाव है बनारस से। अच्छा। वहाँ पे एक जो कामनेस है, वहाँ बहुत बाहर से लोग जाकर के पीसफुल चाहते हैं, जो कि वो बिल्कुल। वहीं मिलता है। बनारस तो बहुत पुराना शहर है, जी मैम। ओल्डेस्ट जी। सिटी है और बनारस। ऐसा बोला जाता है कि मतलब होल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जो हमेशा एज इट इज रहेगा। वो बहुत ज्यादा अध्यात्म ये से जुड़ा बुक्स हुआ में भी है। लिखा हुआ है मैम। ओके, जी। तो बनारस की गलियों से कुछ खास रेसिपीज पीयूष जी यहाँ लेकर आए हैं जयपुर राजस्थान में। तो देन हम ऐड जी। करेंगे स्प्रिंग ऑनियन जी एंड कोरिएंडर। ओके, हरा प्याज का जो हरा वाला पार्ट है वो लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया हमने लिया है। ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ओके, देन हमने लिया बटन मशरूम। बटन मशरूम जी। छोटे वाले। जी, ठीक है। इसमें हमने हॉट गार्लिक सॉस एंड व्हाइट सॉल्ट ये सब ऐड करके लिटिल बिट कॉर्नफ्लोर का इसको, ताकि ये पंच ठीक है। आए इसके अंदर खाने में। ओके ठीक तो है। ये मैं एक crispy बात होगा। पूछना चाहूंगी, जो बटन मशरूम्स हैं ये थोड़े से छोटे वाले मशरूम होते जी। हैं, तो 1 बाइट वाले होते हैं, जी है ना? मैम।
पर है ना, जब भी घर में होते तो इनको वॉश करने का कोई तरीका अलग होता है, क्योंकि जैसे इनको वॉश किया जाता है तो ये बहुत सॉगी अजीब से हो जाते हैं। नहीं मैम, कोल्ड वाटर से इसको अपन वॉश कर सकते हैं, ठंडे पानी से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो उसके ऊपर हल्का सा कुछ भी रखा हुआ है तो उसको हल्का रब करके और फिर जी। और क्लोथ पे इसको लगा ले, बिल्कुल साफ कपड़े से उसको साफ किया ताकि जाता उसका पानी पूरा सूख जाए। हाँ। उसके बाद मशरूम काम में ले। जी, स्टेनिंग पूरा कर देते हैं हम लोग, पानी नहीं रहना पानी चाहिए। नहीं रहना चाहिए। अच्छा हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्नफ्लोर, नमक और हॉट गार्लिक सॉस, hot जो garlic कि हैंडमेड sauce। है और हम खुद किचन में ही बनाते हैं। अच्छा, कोई भी सॉसेस वगैरह बाहर से नहीं यूज करते। उसका भी तो एक अलग टेस्ट आता होगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल। चलिए ठीक ओके, है हम इसको अब जी। ऑयल काफी शैलो अच्छे, फ्राई करेंगे। ऑयल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छा, सेम तरीके से क्या हम पनीर 65 भी बना सकते हैं? बिल्कुल मैम, और बिल्कुल। पोटैटो 65? जी, वेज तो 65, पोटैटो 65 एंड पनीर 65 एंड मशरूम 65। सेम तरीका होगा, Same recipes मेन है। इंग्रेडिएंट चेंज हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो पोटैटो 65 में तो छोटे बेबी पोटैटो आते हैं, जी। उनको सेम तरीके से बॉईल करके यूज करें। बॉईल करके। अच्छा, हल्का ब्लांच, पार बॉईल जिसे कहते हाँ। हैं, ठीक है। तो जैसे बेबी पोटैटोज आते हैं, इसे बहुत सारे क्या मिक्स भी कर सकते हैं अगर आपके घर में पार्टी है, क्योंकि ग्रेवी आप बना रही हैं तो ग्रेवी का प्रोसीजर तो सेम हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जो कॉर्नफ्लोर वाला प्रोसेस है वो भी सेम है, तो आप अलग अलग चीज़ें रख सकती हैं, थोड़े बेबी पोटैटो रख सकती हैं, पनीर रख सकती हैं, मशरूम रख सकती हैं, तो एक वेराइटी भी हो जाएगी और आपकी मेहनत और आपका टाइम बचेगा और उसमें आप सबको बहुत सारी वेराइटी भी खिला सकेंगी। तो ये मशरूम ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। जी मैम, अभी एक दो मिनट और, क्योंकि इसमें अच्छा। हमें क्रंचीनेस लाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अच्छा फ्राई करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। और कॉर्नफ्लोर हेल्प करता है क्रंचिंग में। कॉर्नफ्लोर और सब चीजें मिलाने के बाद कि कोई रखना पड़ता है थोड़ी देर या नहीं? मैम, लिटिल बिट कॉर्नफ्लोर हम लोग यूज करते हैं, हल्का सिर्फ हाँ, कोट हो सिर्फ जाए। कोट हो जाए। वैसे भी रखेंगे तो नमक पानी छोड़ देगा। बिल्कुल। आप लोग भी इसको कॉर्नफ्लोर नमक लगाने के बाद रखना मत, हाथों हाथ फ्राई कर देना। इस तरीके की रेसिपीज वैसे भी पीयूष जी बहुत काम आती है। जी मैम, क्योंकि कभी इवनिंग आवर्स में भी ऐसा होता है कि डिनर नहीं करना, हल्का फुल्का सब्जियां खानी है थोड़े से सूप के साथ, तो इस तरीके की चीज़ें आप बना सकती हैं घर में। और बनाना देखो कितना आसान है। इंग्रेडिएंट आपने देखे, सॉसेस, मसालदानी के मसाले, साथ में करी और इस तरीके की करी पत्ता, जो नॉर्मल सबको पता है इनके बारे में, सिर्फ कहाँ कहाँ कितनी पार्ट में इसको यूज़ करना है वो एक जानने वाली बात है। मैम, इसको हम एज ए साइड बाइट्स के रूप में यूज करते हैं। जी। जैसे बहुत ज्यादा हैवी मील हमें या लंच डिनर नहीं खाना है, तो जी। ये हेल्दी के हिसाब से भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जी। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फूड कलर हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस पे काम करते हैं। जी। ये हमारा क्रंच हो गया है। अच्छा, देन हम इसको स्टेन करेंगे हल्का सा। इसको हम रीफ्राई भी तो कर सकते हैं क्रंच के लिए, हाँ बिल्कुल मैम, है ना? पहले उससे हम भी- इसको हाफ डन करके देन रीफ्राई कर सकते हैं। देखा, मैंने पकड़ लिया ना। जी, जी। ये नहीं बता रहे थे। मतलब क्या होता है, ये एक टिप है कि थोड़ा से मतलब आप उनको हाफ डन करिए और फिर निकाल लीजिए, 2 मिनट रुकिए और वापस उसको रीफ्राई करिए। देन इसमें हम डालेंगे जी, स्प्रिंग ऑनियन एंड कोरिएंडर। ठीक है। मतलब दिस इज रेडी मैम। वाओ, क्या टेक्सचर आया यार, क्या लग रहा है। मतलब ये इतना अच्छा लग रहा है दिखने में, और ये 3 मतलब इतना सारा कॉम्बिनेशन। आई थिंक मैम एक मैं चीज स्किप जी। कर रहा हूँ, हाँ जो जी, कि हाँ मुझे जी। इंस्टेंट याद आ गई है। हाँ जी, बताएं। इसमें हम थोड़ा सा मैम कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा। ताकि इसका टेक्सचर और बेटर हो सके। और थोड़ा सा जब ना कलर कर्ड- भी अच्छा और जी। इनहेंस होके आएगा, है ना? जी, जब कर्ड डालेंगे तो थोड़ा फ्लेम को बंद कर देंगे, अच्छा, क्योंकि फटने के चांसेस नहीं होते। ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 चम्मच कर्ड लिया है, थिक कर्ड है, पतला मत लीजिएगा, पानी वाला मत लीजिएगा, ठीक है? और ये लास्ट में ही ऐड करना जी है। जी जी मैम, ये इसका टेक्सचर बढ़ाएगा।
Okay. एक क्रीमीनेस भी होगी और इसमें थोड़ा सा थिकनेस भी आएगी। और ये भी कितनी अच्छी बात है ना कि मलाई का यूज नहीं करना पड़ रहा। जी, जी, तो जी, एक मैम। हैवीपन है वो भी नहीं मिलेगा, मलाई से भी आप बचेंगे। 2 चम्मच कर्ड से ही आपका काम हो जाएगा। रेडी है मैम। क्या बात है। ठीक है, अब इसकी हम मैं प्लेटिंग तो एक करते हैं। चीज़ नोटिस कर रही थी कि एक रेसिपी जिसको ऑर्डर किया जाता है उसको बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। सोचो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं और कितना बार बार उसको बहुत हाई फ्लेम पे, और जब कुकिंग वाली जो जगह होती है वहाँ कितनी गर्मी होती है, तो कितने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते जी हैं तब जाके वो रूप निखर के आता है, तब जाके वो टेस्ट निखर के आता है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए आपका दिल से आभार है कि आप Thank you, लोग ma'am, thank you. हाँ, सभी के लिए इतनी मेहनत किया करते हैं। जी। लाइए ठीक है, इसको हम सर्व करते हैं। फाइनली ये डिश रेडी है। जी। अभी हम इसमें लास्ट में चिली ऑयल ऐड करेंगे रंगत के लिए जी, है रोगन। ना, कि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और ऑयल होता है। जी, हम खुद बनाते हैं मैम। जी, वो कुछ इसलिए और भी होता है क्या? नहीं मैम, इसमें बहुत ही सुंदर कलर है, बताइए ना। इसमें हम लोग ऑयल के अंदर ही इसको देगी मिर्च वगैरह डाल करके, मसाले वगैरह डाल करके बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या हमें क्या होता है मुझे ये बताइए। इसमें रेड चिली पाउडर, ऑयल और स्पाइसी मिर्ची, वो तीखी वाली देगी हाँ, मिर्च, बिल्कुल देगी मिर्च एंड स्पाइसी चिल्ली, दोनों बोथ चिल्लीज आ रही और कश्मीरी भी होती है। कश्मीरी भी होती है। तो ये देखो देखो, ऑनर तो ऑनर ही होते हैं ना, वो जो सिखाते हैं अब उनसे निकलवाना पड़ता है कि रंगत को बनाकर कैसे रखते हैं। तो 3 तरीके की मिर्ची है, तीनों बराबर बराबर ले लें। सेम क्वांटिटी में रहती है। और ऑयल ऑयल रिफाइंड रहता है ऑयल उसका कौन भी, सा? ऑयल कुकिंग ऑयल मैम। कुकिंग ऑयल, एनी कुकिंग जी, ऑयल मैम। है ना। और मिक्स करके इसको तो हम आराम से जितने दिन रखेंगे कलर उतना ही हाँ, निखर के आएगा। बिल्कुल मैम, जितना ये ज्यादा मतलब 1-2 दिन जैसे ज्यादा होगा तो और इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा लगेगा। हाँ। कुछ और तो नहीं है ना? नहीं मैम, देखो उसका मैं भी तो कारण सीक्रेट है। निकलवा के रहूंगी। ये इसलिए हम लोग बना के रखते हैं क्योंकि इससे हमें फूड कलर वगैरह हम लोग यूज कितनी नहीं किया अच्छी जाता बात है, तो ये बहुत अच्छी हेल्थ बात है। कॉन्शियस है मैम। और यही चीज़ आप लोग अपने घर में भी कर सकती हैं, जहाँ फूड कलर जैसे सब्जियों में अगर आपको एक होटल वाला फील चाहिए होता है तो ये रंगत आप अपने घर में बना के रख लें, खराब नहीं होगी काफ़ी दिन तक। और इस तरह सब्जी में लास्ट में उसका तड़का लगा दें जी। फिर, लेकिन इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब आप इसको सर्व कर रहे हैं, तो चलिए सर्व करने से पहले मुझे याद आया कि जब हम शेफ़ जीवन को ही बुला लेते हैं तो वो सर्व भी कर लेंगे और साथ में इसको टेस्ट भी कर लेंगे। लेकिन आप इसे उदास क्यों हो रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप चले जाइए, आप भी यहाँ पे रुकिए और देखिए कि हमेशा वो बनाते हैं, इस बार वो आपके हाथ का टेस्ट करेंगे तो Okay. उनके क्या रिव्यू आते हैं। तो शेफ़ जीवन, चलिए आप बहुत देर से शूट देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ यहाँ आइए और इसको टेस्ट करते हैं कैसे बनाए। ठीक है, आ जाइए। तो शुरुआत हुई थी जीवन के साथ और फिर बीच में जो पीयूष जी हैं वो आ गए थे, उन्होंने इसको बनाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका हमें बताया। तो इसको सर्व करें और फिर टेस्ट करें। ठीक है। भाई कितना भी कर लो, शेफ़ तो शेफ़ ही होते हैं, आखिर इन्होंने अपने हाथ का तड़का लगा ही दिया। तो अब इसको सर्व करें। तो ये हमारे पास स्पून्स हैं और ये रेडी हो चुकी है। हरी चटनी। ठीक है, जैसे हमने बताई थी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और नमक, थोड़ा सा और चाट मसाला, जी मैम। इसके साथ इसको आप सर्व कर रहे हैं। जी ओके ठीक है, ये रेडी है। रेडी तो आप भी रेडी हैं टेस्ट करने के लिए? ओके मैम। तो चलिए ठीक है, एक ये आप पकड़िए और एक ये सर आप लीजिए। अभी Thank you. आज आपने बनाई है ये। थैंक यू मैम। और वैसे ऐसा तो मौका आपको मिलता नहीं होगा कि आप बनाएं, फिर तो आप बाहर ही भिजवाते होंगे कि जिसको भी खाना है। आपको कभी टेस्ट करते हो ऐसे? टेस्टिंग करते हैं अंदर। करते हैं ऐसे, जी। करते रहते हो? सर जी। के हाथ का कभी टेस्ट किया है? सर के हाथ के नहीं किया, वाह, वाह, आज वाह। ही कर रहे हैं। क्या बात है। तो रसोई प्लस ने तो आपको आज ये मौका दे दिया। जी मैम। तो चलिए ठीक है, आप भी टेस्ट करिए, सर आप भी करिए इसको। और ये लीजिए, एकदम बटन मशरूम्स लिए हैं। अच्छे बने? अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आप शेफ हो तो आप हर चीज अच्छी बना सकते हैं? हम भी हैं भैया। जी आप ही हैं बिल्कुल। मैन बिहाइंड चाय बनारसिया। सबको गाइडलाइन देते हैं आप। और बहुत देर से लग रहा था कि आपको ऐसे करो, क्योंकि इन लोगों को किचन का तो आइडिया है लेकिन शूट का नहीं है। तो आप काफ़ी, और आपने बहुत अच्छा शूट भी किया सर, और काफ़ी अच्छे से आपने ट्रेन भी किया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप चाय बनारसिया के लिए।
और देखिए आज तो आपको भी अच्छा लगा होगा, सर के हाथ का टेस्ट किया आपने। अच्छा इसमें एक तीखापन है और साथ में तीखी है थोड़ी सी, ये है ना, Little bit मजेदार spicy है। होता है मैम ये। ये स्पाइसी ही होता है, तो एक मज़ेदार स्टार्टर है। साथ में इसमें जो कॉम्बिनेशन जो बैलेंस होके बनाना, तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि इसको बनाया किस तरीके से गया है। तो ये रेसिपी बिल्कुल आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू सो मच Thank सर, you, ma'am. थैंक यू, Thank you.